मिनी लॉकडाउन कितना कारगर, 55 घंटे की बंदी का कितना असर। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है, तो कोरोना अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। हर रोज रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में यूपी और उत्तराखंड में कोरोना से लड़ाई के लिए साप्ताहिक मिनी लॉकडाउन शुरू किया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अधिकांश सब बंद है। हालांकि फल और सब्जी की दुकानें खुली हैं, तो किराने की दुकानें भी खुली हुई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते अधिकांश किराने की दुकानें भी बंद रखी गई थीं। उत्तर प्रदेश में अब तक 45,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि एक्टिव केस की संख्या 16,500 है, जबकि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,000 को पार कर चुका है। उत्तराखंड में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते शनिवार और रविवार को 4 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। देहरादून में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। जो भी व्यक्ति बिना किसी कारण बाहर घूम रहा है, उस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। हल्द्वानी में भी मिनी लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दिया। यहाँ सड़कों पर पुलिस की सख्ती है, लिहाजा लोग सड़कों पर निकलने से बच रहे हैं। जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, उन्हें पुलिस पूछताछ से गुजरना पड़ रहा है, साथ ही चालान भी झेलने पड़ रहे हैं। शहर में सुबह से ही राशन, मेडिकल, शराब और साग सब्जियों की दुकानों को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। हरिद्वार में लॉकडाउन का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखी गई हैं। इसके बावजूद भी स्थानीय लोग बेखौफ होकर बाजारों में घूमते नजर आए और पुलिस की मौजूदगी भी सामान्य दिनों की अपेक्षा कम नजर आई। टीम न्यूज़ 18। पहले लॉकडाउन और अब वाराणसी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस कारोबारियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। खास तौर पर पूरे विश्व में अपनी पहचान रखने वाला बनारसी साड़ी उद्योग बुरी तरह से प्रभावित है। कारोबारियों के मुताबिक देश विदेश में होने वाले कारोबार को अगर जोड़ दिया जाए तो ये नुकसान करीब 1200 करोड़ के आसपास का है। भारत में जिस तरह कोरोना पैर पसार रहा है, इससे विदेशों से मिलने वाली बनारसी साड़ियों के 60% ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, तो कुल साड़ियों का व्यापार 25% पर सिमट गया है। इसलिए वाराणसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने 20 जुलाई से 6 अगस्त तक कारोबार को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि साहब इस रोजगार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ताकि लोगों का मिलना जुलना रुके और किसी भी सूरत से ये संक्रमण का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। कारोबारियों के साथ इससे जुड़े बुनकर सबसे ज्यादा निराश हैं और परेशान भी, क्योंकि कोरोना ने उनके कंधे पूरी तरह से थाम दिए हैं। अब बुनकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जितने गरीब है सबकी यही परेशानी है, मजदूरों की परेशानी है। और जो बिजनेस सब बंद हो रहा है, बराबर लपटा रहा है, सब लोग घबरा गया है, साड़ी से भाग रहा है। ये लॉकडाउन से जो करगे से बहुत से भाग कर पावर लूम में गए, अब कान पकड़ रहे हैं कि रिक्शा टाली खींच लेंगे, इसमें नहीं आएंगे। बड़े कारोबारी हो या बुनकर, कोरोना ने आर्थिक तौर पर सभी को बैकफुट पर ला दिया है। अब काशी के लोग बाबा विश्वनाथ से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव जल्द ही इस महामारी से लोगों को निजात दिलाए। और अब ये मजबूरी में फैसला लेना पड़ रहा है, और इस फैसले के बाद एक बार फिर बुनकरी का जो हुनर है और हुनर के जो हाथ हैं वो एक बार फिर बेबस होंगे, और हुनर के हाथ एक बार फिर जो है रोटी के लिए जद्दोजहद करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।